सहारा प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा। आप सभी का स्वागत है इस खास शो में। आज हम जिक्र करेंगे ताजमहल का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संस्कृति मंत्रालय ताजमहल से जुड़े जिस मुद्दे पर क्लीन चिट दे चुके हैं, उसी के नाम पर बार बार सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। और अब ताजमहल के नाम बदलने के लिए आगरा नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया है। तो एक बार फिर से ताजमहल के नाम बदलने की मांग उठ रही है और इस बार आगरा के पार्षद शोभा राम राठौर ने ताजमहल का नाम तेजो महल रखने का प्रस्ताव दिया है। शोभा राम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि क्योंकि इसमें एक शिवलिंग थी जिसे मुगलों ने हटा दिया था और मुमताज बेगम के लिए एक मकबरे में इसे बदल दिया गया था। ताजमहल के प्रतीकों में ओम के चित्र भी अभी भी मौजूद हैं। शोभा राम ने यह भी कहा है कि यह प्रस्ताव जरूर पारित होगा और अब ताजमहल के नए नाम को लेकर आगरा नगर निगम सदन के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा यह है कि जब नगर निगम के पास नाम बदलने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर यह दावा नगर निगम कैसे कर सकता है। आगरा के महापौर नवीन जैन ने ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि आगरा नगर निगम के पास ताजमहल का नाम बदलने की अथॉरिटी नहीं है। अगर उनका ये प्रस्ताव किसी तरह से पास हो भी जाता है तो सदन की भावनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेज दिया जाएगा। उसके पहले भी कई जगहों, कई शहरों का नाम बदल दिया गया है और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या नाम बदलने से कोई फायदा हुआ है। सवाल ये भी है कि नाम बदलने से क्या होगा। प्रस्ताव लाने वाले बीजेपी पार्षद ने नाम बदलने की 7 वजह बताई हैं। पार्षद का ये कहना है कि यमुना नदी के किनारे सभी इमारतों की जांच होनी चाहिए। ये हिंदू मंदिर है और नदी के किनारे मंदिर बनते हैं, मकबरे नहीं। उनका कहना है कि ताजमहल का नाम तेजो महल किया जाए। ऐसा करने से उनके पास ठोस 7 वजह हैं और उनका ये कहना है कि ताजमहल के उन बंद कमरों को नहीं खोला जा रहा है जहां पर मंदिर होने की निशानियां कैद हैं। दूसरी ओर ताजमहल में मरी त्रिशूल, कमल के फूल, नाग नागिन, अशोक के पेड़ का पत्ता, कलश की आकृति और ताजमहल का यमुना नदी के किनारे पर बना होना ये साबित करता है कि यह एक मंदिर है। इन्हीं वजहों की चलते वो निगम में प्रस्ताव लेकर आए हैं। और बातचीत के लिए हमारे साथ आगरा से बीजेपी पार्षद शोभा राम राठौर और हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोभा राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अनिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरी खबर पे एक बार आपसे अपडेट हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से शोभा राम जी की ओर से ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि ताजमहल के नाम को बदला जाए, उनसे पूछेंगे आखिर की ये प्रस्ताव उन्होंने क्यों रखा है, लेकिन एक बार पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अनिल। पूजा, बिल्कुल ताजमहल को लेकर तमाम जो विरोधी स्वर हैं हमेशा से पूछ रहे हैं। शायद यही वजह है कि तेजो महल बताकर एक बार फिर पार्षद ने ये आवाज उठाई है, मांग उठाई है कि वो इस ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल कर दें, क्योंकि हमेशा ताज और विवादों का जो संगम है, जो मिलन, वो हमेशा देखा जा सकता है। चाहे कोई भी रहा हो, हिंदुवादी संगठन के लोग हमेशा कभी आरती करते हैं, कभी वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम जो विवाद है ताज से हमेशा घेरे में रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पार्षद जी की जो मांग है क्या वाजिब है, तो इस मांग के पीछे क्या है, क्या कहते जो मांग है, क्या वाजिब है? ये मांग अपनी बिल्कुल सही मांग है और ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता भी चाहती है आगरा के ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए तेजो महल, क्या वजह है? हिंदू पौराणिक रिवाजों के अनुसार और काफी मानना है लोगों का कि यह पहले किसी समय में राजा जयसिंह की संपत्ति थी, जिसे मुगल आक्रांताओं ने छिन्न भिन्न करके छीना था और उसका प्राकृतिक रूप बिगाड़ कर उसे जो है ताजमहल का अपनी बेगम की कब्र का रूप दिया गया। पूजा, ये वो लोग हैं जो मांग उठा रहे हैं, यानी ताज को लेकर जो मन में है, क्या कहेंगे आप? ताज को लेकर के प्रयास हमारे माननीय पार्षद द्वारा किए जा रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसे
बिल्कुल, तो देखिए ये आगरा में सुगबुगाहट किस ओर इशारा कर रही है, इस पर हम करेंगे बातचीत अनिल। लेकिन शोभा राम राठौर जी बीजेपी के सांसद जिन्होंने इस याचिका को इस प्रस्ताव को उठाया है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ताजमहल क्यों नहीं, तेजो महल क्यों। सर शोभा राम जी। जी, क्योंकि आपने ये प्रस्ताव भारत के ताजमहल नाम का एक विदेशी यात्री द्वारा दिया गया नाम है जी बोलिए सर। जी, इसके मूल नाम तेजो महल का अपभ्रंश है। विश्व पे आज तक किसी कब्रिस्तान के साथ यानी शब्द पहले कभी भी कहीं नहीं हुआ है। ऐतिहासिक एवं लिखित प्रमाण है कि उक्त परिसर राजा जयसिंह की संपत्ति था, जिसे शाहजहां द्वारा सामदान द्वारा हत्याया गया। शाहजहां की प्रेम कहानी कल्पित है और रची लगती है, क्योंकि शाहजहां की कई पत्नियां थी। कदाचित राजी मुमताज को खराब स्वास्थ्य होने के ऊपर भी 14वीं प्रसव पीड़ा दी गई। शाहजहां की सच्चा प्रेमी नहीं कहा जा सकता, कामुक और लापरवाह पद सिद्ध करती है। शोभा राम जी, आपको पता है ताजमहल क्यों जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध क्यों है ये? उक्त रानी का विश्व प्रसिद्ध जी असली नाम इसका तेजो महल है। तेजो महल है, कब कहीं कोई नदी के किनारे कोई भी। और मुमताज का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। नहीं, मुमताज पे नहीं जाते हैं सर, क्योंकि आपने ये प्रस्ताव रखा है कि तेजो महल ताजमहल का नाम होना चाहिए। और क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है, जिस तरह से आप ये पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिक स्टैंड नहीं है, एक जन भावनाओं के आधार पर ही मैं इस प्रस्ताव को लेके आया हूं। और सदन में भी अधिकतर उत्साहित है सारे पार्षद कि मतलब ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। एक बहुत बड़ी भूल थी और मुस्लिम आंकड़ता आए थे, उन्होंने ये शिवलिंग को हटा करके बुरहानपुर से ला करके यहाँ पर जो है कच्ची या नकली कब्रिस्तान बनाई और शिवलिंग को हटा दिया गया ताजमहल के अंदर से। नहीं तो शिवलिंग पर और ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो प्रतीक चिन्ह नाग नागिन के जोड़े, अशोक के पत्ते या फिर त्रिशूल, ये जो तमाम चीजें उसके आसपास दिखी हैं, तो इन सब पर कोई कॉपीराइट है कि अगर ये किसी स्थान पर मिल जाते हैं तो वहां का स्थान मंदिर ही कहलाएगा? नहीं, तेरे अगर ये मुमताज से जो कहा है, जिनका असली नाम अंजुमन बानो बेगम था, इनकी तो बहुत ढेर सारी पत्नियां थी, क्या प्यार करते थे, और 14वीं प्रसव पीड़ा भी इनको झेलनी पड़ी। और क्या कोई मोहब्बत करता है? मुमताज के नाम पर नहीं जाते हैं। आपने मुमताज के नाम को बदलने का प्रस्ताव नहीं रखा है, आपने रखा है कि ताजमहल का नाम बदलना चाहिए। आपने बोला है कि यहाँ पर एक मंदिर था और उसे बदलकर इसे ताजमहल यानी कि मकबरा बनाया गया है। आपने कहा है कि नदी के किनारे मंदिर बनते हैं, मकबरा नहीं। तो ये कहाँ लिखा है सर कि नदी के किनारे मंदिर बनते हैं? तो ऐसे तो फिर ये जो लाल किला है इसका नाम भी आपको बदल देना चाहिए, आपको इसका भी प्रस्ताव रखना चाहिए। और अगर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है सर, तो आप बताइए थोड़ा सा कि किस तरह से आप चाहते हैं कि ताजमहल का नाम तेजो महल हुआ जाए, क्योंकि जिस तरह से आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप वो स्क्रिप्ट ही मेरे को एक बार पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। ये मैंने प्रस्ताव जो लगाया है, उक्त स्मारक ताजमहल नाम एक विदेशी यात्री द्वारा दिया गया था, जो कि कदाचित इसके मूल नाम तेजो महल का अपभ्रंश है। विश्व में आज तक किसी कब्रिस्तान के साथ यानी महल पैलेस नहीं जुड़ा है। ऐतिहासिक एवं लिखित प्रमाण है कि उक्त परिसर राजा जयसिंह की संपत्ति था, जिसे शाहजहां द्वारा साम दाम दंड द्वारा हत्याया गया। शाहजहां की प्रेम कहानी कपोल कल्पित रची गई है लगती है, क्योंकि शाहजहां की कई पत्नियां थी। तथाकथित राजी मुमताज का खराब स्वास्थ्य होने के ऊपर भी 14वीं प्रसव पीड़ा झेली गई। शाहजहां को सच्चा प्रेमी नहीं कह सकते। ठीक है, सुन लिया मैंने। शोभा राम जी, ये पर्सनल आपका प्रस्ताव है या फिर कुछ और है? क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि
ये कुछ और ही है, ये पर्सनल ये प्रस्ताव रखा है ना, क्योंकि बीजेपी लगातार अब तक कई शहरों के भी नाम बदल चुकी है और कई जगहों के नाम बदलने की आगे भी हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयास जारी रहते हैं। तो ये पर्सनल प्रस्ताव है आपका? हमारे नहीं, मेरा पर्सनली ये जो कहा जनभावना के आधार पर मैं इस प्रस्ताव को लाया हूँ। सब सबों की भावनाएं जुड़ी हुई है इससे, जो उसी के आधार पर मैं लेके आया हूँ। और आगरा में तो घटिया आजम खां और जो मुगल रोड, ढेर सारे नाम परिवर्तित हुए हैं। और इसका ताजमहल का अगर हम तेजो महल कर देते हैं, प्रस्ताव अगर सदन में रखा गया जैसे पास होगा और आगे भी कार्रवाई होगी इस पर जो सदन के अनुसार। किसकी भावनाएं जुड़ी हैं सर इससे कि इसका नाम बदला जाना चाहिए? क्योंकि ये तो विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल, जो कि एक प्रेम का प्रतीक कहलाता है और विदेशों से भी लोग आते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, क्योंकि इसे प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अगर इसका नाम ही बदल दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि आगरा की छवि पर कुछ बदलाव भी हो सकता है? नहीं, कोई जब पहले बदलाव किया गया तो तब जब का अंतर नहीं आया, तो अब तो और पर्यटक बढ़ेगा इससे। अरे भाई, असली नाम तो इसका तेजो महल था, मंदिर भवन था, हिंदुओं की संपत्ति थी, राजा जयसिंह की संपत्ति थी। और मुस्लिम आक्रांता है, उन्होंने जो है गलत तरीके से इसको जो है हत्याया। और रानी तो जो है 22 वर्ष पूर्व जो है निधन हुआ था बहरामपुर में। तो ये तो फिर दिक्कत यहाँ पर कैसे आ गई जो है? लेकिन उसके बाद में उनको यहाँ पर लाया गया, या कब नकली कबर है या असली कबर है, इन मुगलों का राज्य रहा और गलत तरीके से हिंदुओं को भी इन्होंने प्रताड़ित करते रहे जो है लगातार। और आज ताजमहल के नाम पर ये हिंदुओं को भी चढ़ाता है। नहीं सर, धर्म से मत जोड़िए सर ताजमहल को। ताजमहल जो कि प्रेम का प्रतीक कहलाता है, आप उसे धर्म से या फिर जाति से मत जोड़िए। आप बताइए कि तेजो महल क्यों? नहीं, तेजो महल तो था ही, मंदिर था। नहीं, तेजो महल था, इसकी जांच करा ले। और अभी कमरे, ढेर सारे कमरे बंद हुए हैं, अभी पड़े हुए हैं, उसकी जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। सर, हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे कमरे बंद रहते हैं ऐसे। तो क्या माना जाए कि वहां पर कुछ सुराग होंगे? पुरातत्व विभाग को करने दीजिए जांच। नहीं, हिंदू प्रतीक चिन्ह काफी है उसमें कि, और केवल कोई कुरान की आयतों को बदल दिया गया है। कुरान की आयतें लिख दी किन गई तथ्यों के आधार पर सर आप ये बोल रहे हैं कि वहां पर निशानी है हिंदू की, वहां पर मंदिरों की आप बोल रहे हैं कि प्रतीक चिन्ह है, आप बोल रहे हैं कि वहां अशोक के पत्ते हैं, वहां पर नाग नागिन के जोड़े के चिन्ह है, ये किन तथ्यों के आधार पर आपने ये प्रस्ताव रखा है? नहीं, नदियों के किनारे इनके कोई भी जो कब्रिस्तान भी नहीं होते। नदी के किनारे आप बोल रहे हैं कि कोई मकबरा नहीं होता। संपत्ति राजा जय सिंह की संपत्ति थी। तो लाल किले का नाम भी फिर रख दिया जाए कुछ और सर? कोई मकबरा ही नहीं होता। और फिर जब लाल किले का नाम भी बदल दिया जाए सर फिर? अंजुमन बानो जो मुमताज जो का कोई अगर मोहब्बत करता है तो हम एक दूसरे के आगोश में रहते हैं। कब्रिस्तान थोड़ी रुकेंगे या पहले से हम मरने के लिए उसे बनाएंगे कि ऐसा हमें बना दो। अरे मोहब्बत कर रहा है तो इसका मतलब कोई ये थोड़ी है कि हम पहले से महल उसको या कोई, और महल तो कहीं है ही नहीं इसमें। महल कहीं आज तक कहीं किसी में भी महल नहीं लिखा होगा इनका, जो कहीं भी नहीं लिखा होगा महल। कहाँ पर महल लिखा है बताओ मुझे? कहीं भी महल नहीं लिखा गया। लेकिन अभी इसी में पहले इसके जुड़ा गया। क्यों भाई? हिंदू मंदिर था, क्यों नहीं इनको बदलाव किया है? कुछ ही बदलाव किए गए हैं। लेकिन यो भी तो औरंगजेब आए थे, औरंगजेब ने कहा कि भाई इसमें पानी जो का ऊपर से नीचे आता है तो वो सीधा शिवलिंग पर गिरता था। जब तो कोई ये नहीं था, उसके लिए छोड़ा गया, तो व्यवस्था थी हो चुका है। लेकिन इन्होंने आके जो सारी चीजों को खराब कर दिया है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे शोभा राम जी, आपने जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी लौटेंगे। अनिल, आपके पीछे कुछ लोग हम देख रहे हैं, आगरा के वासी हैं निश्चित रूप से। अगर इसका नाम बदला जाता है तो नहीं लगता कि आगरा की छवि में भी बदलाव आएगा? क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगरा में जूते फेमस होते हैं, आगरा में जूते बनते हैं, ये कोई नहीं जानता। सब जानते हैं आगरा को क्योंकि वहां पर ताजमहल है। अब ताजमहल को आप कह रहे हैं कि तेजो महल कर दिया जाए क्योंकि वहां पर एक मंदिर था, तो ये तो विश्व प्रसिद्ध हम देख रहे हैं कि हमेशा से ये एक धरोहर है। देखो पूजा, बिल्कुल ताज का दीदार करने किसी भी धर्म, किसी भी मजहब
हर व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, ताज का दीदार करता है। और सबसे बड़ी बात है पूजा, मैं बता दूं आपको कि ताज नगरी आगरा का नाता मुगलों से रहा है, मुगलों की राजधानी रहा है ताज नगरी आगरा। ऐसे में यहाँ तमाम मोनूमेंट्स हों, तमाम सड़कें हों, या तमाम ऐसे स्मारक रहे हों, सभी मुगलों के नाम से रखे गए हैं। और अब आकर लेकिन उनको बदलने की जो कवायद चल रही है, बदलने की जो मांग चल रही है, वो एक के बाद एक उठती जा रही है। इसको लेकर शहर के लोग क्या चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं। पर अगर मुगल जिस तरह ताज का नाम बदलेगा, सब लोग देखने आते हैं, फिर कोई नहीं देखेगा, तो मंदिर रह जाएगा, क्या लगेगा? ऐसा किसने आपको लगा? इससे पहले जो हमारा अयोध्या का आप वो देख लीजिए कि इसी कोर्ट केस का फैसला हुआ, पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, उसको बदल के ताज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उससे क्या अयोध्या का जो पर्यटन क्षेत्र है उसका विकास नहीं होगा? तो ये सब बेफिजूल की बुनियाद बातें हैं। ये जो हमारी मानसिकता है, मुगलों ने जो जकड़ी हुई है, मुगलों मानसिकता, उससे मुक्ति पाने की एक कदम होती हो। क्यों और धर्म से फिर लोग नहीं आएंगे, सिर्फ ये जो महल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं माननीय पार्षद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वो ऐसा प्रस्ताव लेके आए अपने जन भावनाओं को देखते हुए, और ये प्रस्ताव पास भी होगा, जो कि हमारी आशा है कि वो प्रस्ताव पास होगा। लेकिन इसके लिए मैं ये सबसे बड़ी बात कहूंगा, ये हमारा तेजो महल ही था, जिसको ताजमहल कुछ आक्रांताओं ने कर दिया, क्योंकि आपको पता है जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम मुमताज था। इससे शहर को क्या फायदा मिलेगा? शहर को इससे जो पर्यटक है वो बढ़ेंगे, और जो हमारे लोग नहीं आ पाते हैं वो एक देवी देवताओं के लिए आएंगे। जो हमारे साधु संत आते हैं उन्हें वापसी जो का लौटाल दिया जाता है उनको भगवत। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी एक बच्ची लेकर आई थी, उनको नहीं ले जाने दिया, वो उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची। जबकि वो हमारे शहर की संपत्ति है, हमारी है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो का किसी मुगलों ने आगे बनाई थी। अनिल कहेंगे कि जिस तरीके से अगर नहीं जाने दिया था, वो तो सुरक्षा के लिए। अनिल, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो लोग हैं इन्होंने एक माइंडसेट कर लिया है अपना, कि लड्डू गोपाल को अंदर नहीं जाने दिया। अरे इनको बताइए कि लड्डू गोपाल को इसीलिए नहीं जाने दिया क्योंकि हिंदुओं के भगवान है, इसीलिए नहीं। वो धातु थे, धातु को क्योंकि एंट्री नहीं दी जाती है। नियमों के उल्लंघन किस तरह से वो परिवार कर रहा था, तो ये इन्हें जानकारी दीजिए। और दूसरी चीज ये कि ताजमहल को मंदिर कहना, किन तथ्यों के आधार पर ये मंदिर बोल रहे हैं उसे, क्या तथ्य हैं इनके पास? और अगर ताजमहल को तेजो महल कर दिया जाएगा तो ये तो इमेज ही बदल जाएगी ताजमहल की आगरा की। नहीं जाने दिया सुरक्षा के लिए। फिर भगवा वस्त्र पहनकर कोई साधु संत आते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है। वस्त्र से क्या इमारत को कोई नुकसान होता है? क्यों रोक दिया जाता है? आखिर हिंदू आस्थाओं के साथ ही यह कुठाराघात क्यों? मतलब इसमें सभी धर्म के लोग अपनी अपनी आस्थाओं के अनुरूप वस्त्र पहन के जा सकते हैं, लेकिन भगवा वस्त्रों को जाने के अंदर क्यों अनुमति नहीं है, ऐसा आज तक हमारी समझ में नहीं आया। जबकि हमारी आगरा शहर की संपत्ति है। एक तो मान लीजिए स्मारक है, स्मारक में हम किसी भी तरीके के वस्त्र, अगर वो एक मुस्लिम स्मारक नहीं है तो हम किसी भी तरीके के वस्त्र पहन के जा सकते हैं, लेकिन भगवा वस्त्र को रोक क्यों दिया जाता है? इसका रीजन क्या है? आज तक हम इस वजह हम चाहते हैं कि जो हमारा पूर्व नाम था तेजो महल है, वो दोबारा से हो जाए, क्योंकि ये कुछ आक्रांताओं ने आकर उसको नाम चेंज कर दिया। और उसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कि आगे वाली हमारी पीढ़ी उसको ताजमहल के नाम से ही जाने, तेजो महल के नाम से जाने। जो हमारे बच्चे, इनका कहना है कि जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहन के जाता है उनको भी रोक दिया जाता है, ये कौन सी वजह है? यानी कुछ जो मांगे हैं इनकी, उनको लेकर ये कई बार यहाँ के लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह तमाम ऐसे जो आदेश है केंद्र सरकार के, उसके आदेश पर लोगों को रोक दिया जाता है, ताज के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। लेकिन ये जो आवाज है, जो मांग है, वो बरसों से चली आ रही है तेजो महल को लेकर। लेकिन अब लगातार सदन में प्रस्ताव लाना, तमाम संगठन वहाँ एक भूख हड़ताल करना, अनशन करना, इस तरीके का जो विरोध हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ताज की छवि को एक दाग लगता है। जी ठीक है, शोभाराम जी, आपके पास आते हुए आपने जिस तरह से प्रस्ताव रखा है, और अभी हम सुन रहे थे, अनिल भी कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि तेजो महल को हम चाहते हैं कि फिर से, क्योंकि इसका नाम तेजो महल हुआ करता था, ऐसा आपने कहा है कि इसका नाम तेजो महल हुआ करता था, जो कि बदल कर ताजमहल कर दिया गया, और अब फिर से आप कह रहे हैं कि इसका नाम तेजो महल हो जाए। तो कितने लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं? क्योंकि आपने बोला कि मैं जन भावनाओं के आधार पर ये बोल रहा हूँ कि जनता की भावनाएं तेजो महल से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। तो कितने लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, और कौन कौन ये नहीं चाहता कि इसका नाम बदला जाए, या कौन ये चाहता है कि ताजमहल को बदलकर तेजो महल किया जाए? क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ताजमहल है, और विदेशों से भी आपने देखा होगा कि किस तरह से इसे कनेक्ट किया जाता है। विदेशों से भी लोग आते हैं ताजमहल घूमने के लिए, इसका दीदार करने के लिए।
कुछ असर पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि ताजमहल पर इसका असर पड़ेगा, आगरा की छवि पर इसका कुछ असर पड़ेगा? शोभाराम जी। बहुत जन समुदाय जो का है बहुत प्रफुल्लित है, सदन प्रफुल्लित है कि मतलब ये बहुत जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जाए, शुभ कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। मुस्लिम आक्रांताओं का ये निशानी जो लगी हुई है वो खत्म हो जाए। जन समुदाय इतना समर्थन मिल रहा है, जगह 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 लोग स्वागत के लिए बुला रहे हैं, जगह जगह इतना समर्थन मिल रहा है जिसका जवाब नहीं है। कोई मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, इतना जन समर्थन मिल रहा है, हर जगह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे शहर से, सिटी से, प्रदेश से, सब जगह से मेरे पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जो मांग थी हमारी बहुत दिन से, और जो गलत तरीके से हत्याया गया था, तो आपका पर्यटक भी काफी बढ़ेगा इससे। ऐसा नहीं है कि पर्यटन नहीं बढ़ेगा, पर्यटक इससे। और जो का बहुत जबरदस्त तरीके से जन समर्थन मिल रहा है कि कितनी जल्दी से जब निशानी मुगलों की खत्म हो और वहां से अपना शिवलिंग जहां पर थी वहां पधार दिया। आपकी बात हुई है फिर किसी बड़े नेता से या किसी विधायक से या किसी मंत्री से बीजेपी के, क्योंकि आप भी एक बीजेपी के पार्षद हैं और ये आपने प्रस्ताव रखा है, आपको जनता का इतना समर्थन मिल रहा है, इतनी कॉल्स आ रही हैं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, तो निश्चित रूप से कोई मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई होगी? नहीं, मेरे अपना व्यक्तिगत विचार थे, मेरे दिमाग में कचौड़ते रहते थे कि मेरे ताजमहल हिंदू मंदिर होने के, तेजो भवन होने के बावजूद भी मेरे निवासी भी मेरा वही है, ताजगंज की ताजमहल के पास में है, और मुझे मेरा कचौड़ते रहते थे और लोग भी मुझसे कहते रहते भाई साहब इसमें कुछ करो, भाई साहब कुछ करो। मतलब इस तरीके से लगातार मुझे लोग और जन समुदाय मुझसे कहते रहते थे। काफी मंथन के बाद मैंने कि बिल्कुल मेरे जो दिमाग में बैठा कि ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो का क्योंकि हमारी हिंदुओं की संपत्ति राजा जयसिंह की संपत्ति थी। अच्छा ठीक है, आपके दिमाग में आया, ये आपका एक व्यक्तिगत विचार था कि आपको लगा कि नदी के किनारे है ये, तो नदी के किनारे मंदिर नहीं होते हैं, मकबरे होते हैं। इस लाइन को जरा मुझे समझाइए कि नदी के किनारे मंदिर होते हैं, मकबरे नहीं होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा सर थोड़ा। नहीं, बिल्कुल जहाँ शिव जी की मूर्ति प्रतिमा वगैरह होती है वो अधिकतर, चाहे गंगा जी किनारे देख लो, यमुना किनारे देख लो, चाहे इलाहाबाद में देख लो, हरिद्वार में देख लो, अधिकतर इन्हीं के कहीं नहीं मिलेगा ये, कहीं नहीं मिलेगा। जो का आपके मस्जिद है वगैरह, मदरसे वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे। और लाल किला नदी के किनारे, हमारी नदी, और लाल किला, उनको भी नदियों को भी मां मानते हैं, हिंदू जो का नदियों को भी मां मान के चलता है। और लाल किला सर, लाल किले में बीच बगल में तो रोड है, उसका रोड है वो तो जो नहीं, लाल किले तो अगला प्रस्ताव लाल किले के लिए आएगा आपका? रोड निकली हुई है उसकी बीच नहीं, अभी तो फिलहाल हमें इसी पे ही लड़ाई लगे, अभी फिलहाल उसके बाद कुछ होगा, लेकिन इसमें लड़ाई इसी पे हुई अभी। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? आपने बोला कि आपके व्यक्तिगत विचार हैं ये, आपने बोला कि आपके व्यक्तिगत विचार हैं ये, तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सांसद का अभी तक कुछ साथ आपको मिला है? उनका किसी का कॉल आया है कि हाँ आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मीटिंग होगी अब इस पर और अब चेंजेस किए जाएंगे, इसे आगे बढ़ाया जाएगा प्रस्ताव को? कोई औपचारिक कॉल? जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जनता से जन समर्थन मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या बड़ा होगा? जनता से ज्यादा कोई बड़ा नहीं हो सकता। जनता का जब समर्थन, जनता से हम सब बनते हैं, जनता ही हमको सब बनाती है, जनता ही के द्वारा हम चुने जाते हैं, जनता के द्वारा वो चुने जाते हैं। तो जब जनता ही हमें जन समर्थन कर रही है, लगातार जनता को बहुत जबरदस्त जन समर्थन हो रहा है, ठीक है। और इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती जब इतना जन समर्थन मिल रहा है। तो जन समर्थन मिलने के बाद कोई औपचारिक कॉल भी आई होगी ना सर, किसी विधायक, किसी सांसद या मंत्री की, कि आपको इतने बड़े मुद्दे पर इतना समर्थन मिल रहा है, पूरे आगरा की आप बोल रहे हैं कि जनता का समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा आगे? अब वो आगे पहले तो अभी तो जो का सदन में ये प्रस्ताव ही पहले होगा, उसके बाद में कुछ जो का प्रयास पहले से यही है कि जैसे पार्षद लगातार प्रफुल्लित है और जो का सदन में हमारे मेयर साहब ने भी कहा है कि प्रस्ताव पेश होगा
और इस पर चर्चा भी होगी। ठीक है। अनिल, आपके पास आते हुए कि नदी के किनारे मंदिर बनते हैं, मकबरे नहीं, इस वाक्य को समझाया है शोभाराम जी ने। उन्होंने बोला है कि उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन आगरा की जनता इसे कैसे देख रही है? एक बार आपसे पूछना चाहेंगे कि आगरा की जनता, आपने जिन लोगों से बात की है वो बहुत समर्थन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हाँ, ताजमहल को तेजमहल किया जाए, लेकिन आपने निश्चित रूप से और भी कई लोगों से बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ परसेप्शन है, क्या है उनका सोचना? अनिल, देखिए पूजा, ऐसा मानना नहीं है कि नदी किनारे मंदिर ही बन सकते हैं, नदी किनारे तमाम दरगाह और मस्जिद भी रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नदी किनारे तेजो महल बताकर ताजमहल का नाम बदलने की बात चल रही है, मांग उठ रही है, तो उसके लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो हालांकि समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पार्षद जी ने जब सदन में ये प्रस्ताव रखा है उसके बाद से आगरा शहर के अंदर अचानक एक मांग उठने लगी है। तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग और स्थानीय लोग भी इस मांग को कर रहे हैं कि एक बार तेजो महल ताजमहल का नाम रख दिया जाए। लेकिन उनसे जानते हैं किस तरीके से, तो हर जगह अगर देखा जाए कि नदी किनारे जरूरी है कि मंदिर ही बने, मस्जिद भी हो सकती है। मंदिर बने ना बने, लेकिन वो हमारा तेजो महल था। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, शाहजहां कभी भी शाहजहां ने मुमताज से कोई प्रेम किया ही नहीं। कारण था उसका कि अगर वो मुमताज से प्रेम करते तो उन्होंने उनकी जीवित होने की अवस्था में बिल्कुल। तो देखिए, कई यहाँ पर प्रतिक्रिया लोगों की निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि अब प्रस्ताव जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौर जी की ओर से दिया गया, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि उनका व्यक्तिगत विचार था। वो चाहते हैं कि ताजमहल का नाम, जो कि तेजो महल हुआ करता था, अब उसका नाम फिर से तेजो महल कर दिया जाए। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। और लेकिन क्या इससे फायदा होगा? क्या आगरा की जो छवि है, क्या इस पर बदलाव होगा? ये जो सुगबुगाहट हम आगरा में देख रहे हैं, किस ओर इशारा कर रही है? इस पर हमने की बातचीत। फिलहाल अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, लोगों से बातचीत की आपने और पूरी अपडेट हम तक पहुंचाई। शोभाराम जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने इस पूरी बात को हम तक रखा। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा बड़ा। सहारा प्रणाम।